हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। और स्वागत करते हैं आप सबका डेली बेसिक नॉलेज क्लास में। और आज के क्लास में हम आपको विज्ञान से संबंधित प्रश्न बताएंगे। सबसे पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिर बायो से रिलेटेड प्रश्न आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देर किए हुए। और आज के प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट ही होते हैं, एग्ज़ाम में कहाँ से कब पूछ ले कोई पता नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का क्लास। विज्ञान के प्रश्न पहले आएगा फिजिक्स जी के क्वेश्चंस। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है इसका, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। दूरी की। दूसरा है प्रश्न हमारा, लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है। लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है। फर्मी मीटर याद रखना, छोटे छोटे क्वेश्चंस है। तीसरा प्रश्न है हमारा, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। ऊर्जा कहते हैं। चौथा है, फैरड किसका मात्रक है। फैरड किसका मात्रक है। धारिता की। ओके। पांचवा प्रश्न है हमारा, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है। 25 सेंटीमीटर। ओके। छठवां प्रश्न है हमारा, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है अनंत। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है अनंत। ओके। सातवां प्रश्न है हमारा, आइरिस के मध्य वाले छोटे छिद्र को कहते हैं पुतली। आइरिस के मध्य वाले छोटे छिद्र को कहते हैं पुतली। ओके। आठवां प्रश्न है हमारा, मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। नौवां प्रश्न है हमारा, फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने में किया जाता है। फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने में किया जाता है। उत्तर है महासागर की गहराई। 10वां प्रश्न है हमारा, किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक है। किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक है। उत्तल दर्पण का। ओके, ये 10 प्रश्न हो गए फिजिक्स के। और हम शुरू करते हैं केमिस्ट्री के 10 प्रश्न। ओके, जल्दी क्लास कर रही हूँ जिससे कि ज़्यादा लंबा टाइम ना हो, इसीलिए। पहला प्रश्न है हमारा केमिस्ट्री में, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या है। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या है। उत्तर है 7 से कम। ओके। दूसरा प्रश्न है हमारा, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है। दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल। ओके, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। तीसरा प्रश्न है हमारा, हल्दी, लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है। हल्दी, लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है। प्राकृतिक। ओके। चौथा प्रश्न है, अपच का उपचार करने के लिए कौन सी औषधि का उपयोग होता है। अपच का उपचार करने के लिए कौन सी औषधि का उपयोग होता है। एंटासिड का उपयोग होता है। ओके। पांचवा प्रश्न है हमारा, साग सब्जियों की अभिक्रिया से कंपोस्ट बनाते हैं ऊष्मक्षेपी। ओके, उत्तर ये है। छठवां प्रश्न है हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान क्या है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान क्या है। तो पीएच मान है 14। ओके। किसी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 7। किसी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 7। आठवां है प्रश्न, इमली में कौन सा अम्ल होता है। इमली में कौन सा अम्ल होता है। टार्टरिक अम्ल। ओके, टार्टरिक एसिड। नौवां प्रश्न है हमारा, अंगूर का किण्वन किसके द्वारा होता है। अंगूर का किण्वन किसके द्वारा होता है। जटिल प्रक्रम के द्वारा। 10वां प्रश्न है हमारा, सिरका में कौन सा अम्ल होता है। एसिटिक अम्ल। ओके, 10 प्रश्न ये हमारा केमिस्ट्री का हो गया। अब नाउ हम स्टार्ट करेंगे बायो का। बायो का देखते हैं कितने प्रश्न है। 10 से कम ही है, लेकिन इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रश्न, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर। शरीर का तापक्रम नियंत्रित होता है हाइपोथैलेमस से। ओके। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80। ओके, ये देख लीजिए आप। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120 से 180 तक। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है इंसुलिन। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है इंसुलिन। उच्च रक्तचाप को क्या कहते हैं। हाइपरटेंशन।
फेफड़ा किस आकार का होता है? शंकु आकार का। फेफड़ा किस आकार का होता है? शंकु आकार का। हार्मोन शब्द किसने दिया है? हार्मोन शब्द किसने दिया है? बेलिस एवं स्टार्लिंग ने। बेलिस एवं स्टार्लिंग ने। हार्मोन्स शब्द किसने दिया है? बेलिस एवं स्टार्लिंग ने। ओके फ्रेंड, आज का क्लास हमारा यही समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खाते पीते रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और पढ़ाई करते रहिएगा। ओके, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।